ओके डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट का, दैट इज़ कि आपके पास जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है, कम्यूटेटिव क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे आपके पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं है, बल्कि यहाँ पे माइनस का साइन भी आ रहा है। ठीक है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस सी है। बिकॉज अगर आप यहाँ पे वेक्टर को देखें तो वेक्टर ए से बी का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो जो आपके पास एन वेक्टर आ रहा है, एन यूनिट वेक्टर आ रहा है, वो आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक हो गया। लेकिन अगर बी क्रॉस ए आप लोग ले रहे हैं तो आपके पास जो यूनिट वेक्टर आ रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, आप लोगों ने ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आप लोगों ने राइट हैंड रूल से जो है फाइंड की हैं। राइट हैंड रूल से जब आप ए से बी की तरफ मूव किया है तो आप लोगों का जो वेक्टर था एन वेक्टर, जो आपका कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर का आया था वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में था और बी क्रॉस ए से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया था। मैंने आपको बताया था कि आपके पास क्या है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें आपके पास जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं आप लोग, तो आपको जो वेक्टर जो आपको क्वांटिटी मिलती है इन रिटर्न, वो भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इस वेक्टर क्वांटिटी की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। तो ए क्रॉस बी में उस वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड होती है और बी क्रॉस ए में उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। सो आप लोगों के पास यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, बल्कि क्या होता है कि डायरेक्शन के इन्वर्ट होने की वजह से यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है आपके पास स्टूडेंट्स कि अगर आप लोगों के पास दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, यानी कि ए यूनिट वेक्टर इस तरह करके है और बी यूनिट वेक्टर अगर इस तरह करके है और दोनों के दरमियान में एंगल 90 डिग्री का है, तो हम देखते हैं कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा। हमें पता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा है। थीटा यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री है और एन यूनिट वेक्टर है। आपको पता है कि अगर ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एन क्या होगा, इस तरह करके अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ए बी साइन ऑफ 90, साइन ऑफ 90 आपके पास 1 के इक्वल होता है, तो ए क्रॉस बी किसकी इक्वल हो जाएगा, ए बी एन यूनिट वेक्टर। और एन यूनिट वेक्टर क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी ए और बी दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एक बात यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं बता दूँ कि आप दोनों का कंपेयर करते जाएं अगर क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का, तो आपके पास अगर डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हों तो आपके पास जो ए डॉट बी आता है वो ज़ीरो आता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी आया है। ओके, यहाँ से हम एक चीज़ और भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि आपके पास अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस हैं और तीनों एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए, तीनों एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर होते हैं। अगर हम इन तीनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें आपस में, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर मैं आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट लूँ तो मेरे पास क्या होगा कि आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ 90, क्योंकि आई और जे आपस में क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो 90 डिग्री हो जाएगा। और इनका जो आपके पास क्या है, एन यूनिट वेक्टर है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि के की डायरेक्शन में। आपको पता है ना कि जी एक्सिस भी यूँ अपर डायरेक्शन में होता है, तो ऑब्वियसली जो आपके पास एन यूनिट वेक्टर होगा इस केस में वो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और वो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर ऑलरेडी हमारे पास है, के वेक्टर, सो हम इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के यूनिट वेक्टर, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर एंड के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे यूनिट वेक्टर। आप लोगों ने पहले आई का मैग्नीट्यूड, फिर जे का मैग्नीट्यूड, फिर साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम दैट इज 90, और उसके बाद इन दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है, इन दोनों के परपेंडिकुलर आप लोगों के पास कौन सा वेक्टर है, के वेक्टर, जो आपके पास जी एक्सिस की डायरेक्शन में है। आई का मैग्नीट्यूड भी 1 है, जे का मैग्नीट्यूड भी 1 है, क्योंकि हमें पता है कि यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो सिंपली आपके पास क्या रह जाएगा, के यूनिट वेक्टर। तो इसी तरह आप जे क्रॉस के भी ले सकते हैं, जे क्रॉस के लेंगे तो ऑब्वियसली आई इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसी तरह के क्रॉस आई लेंगे तो आपके पास जे इसके क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपके पास क्या है कि अगर दो वेक्टर्स आपके पास पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करेंगे आप। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 0 डिग्री, पैरेलल हैं तो ऑब्वियसली उन दोनों के दरमियान में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, और साथ में आपके पास क्या है, एन यूनिट वेक्टर। अब साइन ऑफ 0 आपके पास 0 के इक्वल है, तो ए क्रॉस बी से आप लोगों को 0 मिलेगा, यानी कि नल वेक्टर मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, साइन ऑफ 0 क्या होता है, 0 होता है। अगर ये इसी चीज़ को हम लोग देखते जाएं तो आपके पास जो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट है वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, 0 के, यानी कि ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 0, बिकॉज आप लोगों के पास अगर ए वेक्टर है और उसका आप अपने साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ए वेक्टर और ए वेक्टर के दरमियान में एंगल तो 0 है, तो एंगल जब 0 हो जाएगा तो ए क्रॉस ए भी क्या हो जाएगा,
ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ से आप लोग अगेन एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर मैं आई के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट लूँ तो आई और आई आपस में कौन सा एंगल बना रहे हैं, 0 डिग्री। सो आपके पास आई क्रॉस आई जो है वो 0 हो जाएगा, जे क्रॉस जे इसी तरह 0 हो जाएगा, और के क्रॉस के किस चीज़ की इक्वल हो जाएगा, 0 के। अब एक चीज़ अगर आप माइंड में रखें तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट के केस में आई डॉट जे जो था वो 0 के इक्वल था, और आई डॉट आई जो था वो 1 के इक्वल था। तो ये आपके पास क्या है, ऑपोजिट है उस चीज़ की, ठीक है। तो ये चीज़ आई गेस आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं अपना करेक्टरिस्टिक। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट गिवन है, आप लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है और आपको वेक्टर उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। आपको एक वेक्टर ए है वो अपने कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन है, दूसरा वेक्टर बी है और वो भी अपने कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन है, तो आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेंगे, ठीक है। अगर आपको सिंपली दोनों के मैग्नीट्यूड्स गिवन है और एंगल गिवन है तो आप ए बी साइन थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ कर लोगे। लेकिन अगर आपको दो वेक्टर्स अपने कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन है तो फिर आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लोगे, फिर आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे ही लोगे जैसे कि आप लोग मैट्रिसेस के केस में डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों ने मैट्रिसेस का पढ़ा होगा सब लोगों ने। सो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा कि मैट्रिक्स अगर आप लोगों के पास 3x3 मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। सेम आप लोगों ने यहाँ पे भी यही रखना है। आप लोगों ने क्या करना है कि जो फर्स्ट रो है उसमें आई जे और के लिख देना है, ठीक है। जो आपके पास ये तीनों हैं इनको आप लोगों ने ऊपर लिख लेना है, आई जे और के। नीचे आप लोगों ने ए एक्स ए वाई ए जी यानी कि जो फर्स्ट वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स लिख लेने हैं, और सबसे नीचे आप लोगों ने जो सेकंड वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स को आप लोगों ने लिख लेना है। अब आपको पता है कि जब आप डिटर्मिनेंट लेते हैं तो आप ये वाली क्वांटिटी को एक साइड पे रख लेते हैं और फिर क्या करते हैं कि इसका इसके साथ और इसका इसके साथ जो है वो प्रोडक्ट लेते हैं, ए वाई इंटू बी जी माइनस बी वाई इंटू ए जी, इस तरह करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, प्लस जे लगाते हैं, यानी कि ये वाली पूरी लाइन जो है वो आप अंदर से निकाल देते हैं, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए एक्स इंटू सॉरी पहले आप लोग इस केस में इस तरह लेते हो और फिर इस तरह लेते हो, ठीक है। अगर आप आई यूनिट वेक्टर के लिए ले रहे हो यानी कि ये वाला ले रहे हो तो आप क्या करोगे कि इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ए वाई इंटू बी जी माइनस बी वाई इंटू ए जी, ये लिख दिया। प्लस आप लोगों ने जब जे वेक्टर लिखा तो आप लोगों ने इसको इसी तरह कर देना है, इसको अंदर से निकाल देना है। सबसे पहले ए का जो है वो बी एक्स के साथ लेना है और फिर ए एक्स का बी जी के साथ लेना है। तो आप लोगों ने पहले क्या किया, ए जी इंटू बी एक्स, ए जी इंटू बी एक्स माइनस ए एक्स इंटू बी जी। सबसे एंड पे आप लोगों ने के का लिखना है, तो के वाली सारी जो टर्म है उसको साइड पे कर लेना है और इधर से ए एक्स इंटू बी वाई करना है, और इधर से आप लोगों ने क्या करना है, ए वाई इंटू बी एक्स करना है। तो ए एक्स इंटू बी वाई माइनस ए वाई इंटू बी एक्स, ये आप लोगों ने करना है। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है क्योंकि ये आप लोग डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस के केस में लेते रहे हो। सिमिलरली आप लोगों ने इसको इसी तरह करना है। उसके बाद आप लोगों के पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी आपके पास दो एग्जांपल हैं। सबसे पहले एग्जांपल क्या है कि अगर आप दो चीज़ों का अगर आप टार्क फाइंड कर रहे हैं, टार्क आपके पास क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि अगर आप किसी पॉइंट के ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हो और आप लोग उस फोर्स को जो है वो टर्न कर रहे हो, तो उससे आपके पास जो भी चीज़ जिसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं अगर वो टर्न करिए, जैसे आप लोगों को पता है कि जब आप डोर नॉब को पकड़ के डोर को धकेलते हो तो आप फोर्स लगा रहे हो, तो जिसकी वजह से फोर्स की वजह से जो डोर होता है वो आपका टर्न होता है, ठीक है। तो इस तरह का जो इफेक्ट होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, उसको आप टार्क कहते हो। दैट इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर आपके पास मोमेंट आर्म होता है और एफ आपके पास वो फोर्स होती है जो आप लगा रहे होते हो। इसी तरह आपके पास एक और एग्जांपल है क्रॉस प्रोडक्ट की, दैट इज एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। एफ यहाँ पे आप लोगों के पास कौन सी फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, यानी कि अगर आप लोगों ने किसी चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर रखा हुआ है तो वो किस तरह मूव करता है, उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही होती है, मैग्नेटिक फोर्स, उसका ये फार्मूला है, और दैट इज एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो यहाँ पे भी आप लोगों के पास वेलोसिटी और जो फील्ड है उन दोनों के दरमियान क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है।